राजस्थान में सीएम भजनलाल की बड़ी टेंशन। पूर्व सीएम वसुंधरा को मिल रहा टेंशन। केंद्र सरकार बचाने में लगे थे मोदी और शाह। राजस्थान बीजेपी में हो गया बड़ा खेल। वसुंधरा ने मोदी को चेताया, बीजेपी में हो जाएगी दो फाड़, कुर्सी खाली करवाएं श्रीमान। सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ होने की बात होने लगी। सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने पीएम मोदी के झुकने की बात होने लगी? सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने वसुंधरा राजे सिंधिया भारी पड़ने लगी? अब जरा पूरा खेल समझिए। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब वसुंधरा की मोदी से मुलाकात हुई थी और अब नई कहानी शुरू हो चुकी है। आपको विस्तार से बताते हैं। जरा सोचिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दो बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे से मिलना क्या हुआ कि सत्ता के गलियारे में कानाफूसी और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है और वसुंधरा के समर्थकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। किसी ने कहा भजनलाल सरकार अब राजनीतिक नियुक्तियां करने वाली है और वसुंधरा ने अपनी ओर से अपनों की पर्ची भजनलाल को थमा दी है। अब जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। पहले से ही कांग्रेस भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार कहती रही है और वसुंधरा के हाथों ही राजनाथ सिंह ने बीजेपी आला कमान की तरफ से भेजी गई पर्ची खुलवाकर भजनलाल का नाम बुलवाया था। कुल मिलाकर 35 मिनट की इस मुलाकात में चर्चा जिस हिसाब से हो रही है, उससे तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा की प्रासंगिकता कायम है, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ रही है। वसुंधरा का दबदबा भले ही कम हुआ हो, लेकिन उनकी मौजूदगी हाशिए पर बिल्कुल नहीं डाली जा सकती। वसुंधरा राजे से सीएम मिलने उनके घर जाते हैं। 35 मिनट बाद खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। कहा जा रहा है कि फरवरी में बजट पेश होगा, लिहाजा वसुंधरा से कुछ जरूरी टिप्स लेने गए थे। भजनलाल हो सकता है कि राय लेने गए हों और राय से संतुष्ट भी नजर आए हों, लेकिन इस समय प्रदेश में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा इसकी चर्चा जरूर हुई होगी। संगठन चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। पहले सतीश पूनिया, फिर सीपी जोशी को वसुंधरा की तरफ से बिना सहमति के प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष मदन लाल राठौर वसुंधरा की सहमति से बनाए गए, जिनकी शपथ ग्रहण समारोह में वसुंधरा का राजे का जाना भी हुआ था। जाहिर है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया से वसुंधरा को जोड़ने के इच्छुक आला कमान लगता है और भजनलाल के जरिए वसुंधरा तक संदेश भिजवाया गया कि वसुंधरा का कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हुआ था। उस मुलाकात के बाद वो राज्य में सक्रिय हुई थी। कहा जाता है कि संघ के कहने पर मोदी ने वसुंधरा को मिलने के लिए बुलाया था। मुलाकात के दौरान वसुंधरा ने साफ कर दिया था कि वो राज्यपाल बनने की इच्छुक नहीं है और राजस्थान में सक्रिय राजनीति करना चाहती है, और वो भी राजस्थान के अंदर रहकर। दरअसल स्वाभाविक है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अच्छी तरीके से एहसास हो गया, या यूं कहा जाए कि एहसास कराया जा चुका है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बची है। ऐसे में वसुंधरा चाहती है कि उनके समर्थकों को सरकार और संगठन में उचित जगह दी जाए। इनमें आपको बताएंगे कि कौन कौन है। इनमें कालीचरण सराफ है, श्रीचंद्र कृपलानी है, इनका खासतौर से नाम लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद में भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल हो सकता है, कुछ को हटाया जा सकता है और वसुंधरा समर्थकों को उसमें शामिल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे जब मोदी से दिल्ली में मिली थी, तब उन्होंने गिले शिकवे उनके सामने रखे थे। मोदी के सामने शर्त भी रखी थी। अमित शाह से इस पर चर्चा की मोदी ने, और फिर जेपी नड्डा ने भजनलाल के माध्यम से वसुंधरा तक संदेश भिजवाया। इस बीच वसुंधरा राजे को हकीकत का एहसास है। वह जान चुकी है कि बहुत ज्यादा दबाव डालने की स्थिति में वो नहीं है। ऐसे में शायद यही चाहती है कि वफादार नेताओं को सरकार और संगठन में सम्मान मिले, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है और भजनलाल सरकार को ऐसे नेता चुनौती देने की ताकत भी नहीं रखते हैं। लिहाजा भजनलाल को ऐसे नेताओं के एडजस्ट करने में परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और भजनलाल शर्मा की मुलाकात को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने वाले कुछ समर्थकों को प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने ठंडा कर दिया। अग्रवाल का कहना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल की अभी कोई जरूरत महसूस नहीं की जा रही है।
जब जरूरत महसूस होगी तो मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से फैसला लेंगे। हालांकि अग्रवाल ने इशारा किया कि मंत्रिमंडल को छेड़ा जाए तो पूरे तरीके से गढ़ा जाए, नाकाम करने वाले हटाए जाएं और काम करने वालों को प्रमोट किया जाए, नए लोगों को हिस्सा बनाया जाए। खैर, इससे मंत्रियों में घबराहट का माहौल है। कहा जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान मंत्रियों के कामकाज का आला कमान पूरा हिसाब रखेगा, बकायदा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन में फेरबदल के साथ साथ सियासी पदों पर नियुक्तियां फरवरी के अंत तक या मार्च में हो सकती है। विधायकों से लेकर के अन्य नेताओं में से किसके अच्छे दिन आएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसमें वसुंधरा समर्थक कितने होंगे, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा ने अपने मौजूदा वक्त की शक्ति का आंकलन किया और बीते वक्त जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा के जरिए ही मुख्यमंत्री की पर्ची निकाली गई, तो वसुंधरा को यह लगा कि साहब अब उनके मुख्यमंत्री बनने का सूर्य ऐसा लग रहा है कि अस्त होने की कगार पर है। चमत्कार ही होगा कि उनकी किस्मत में आने वाले दिनों में कभी वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसका तोड़, उसका काउंटर पार्ट वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से तैयार किया, पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्होंने अपने मन की बात जो रखी शर्तों की शक्ल में, और जिस तरीके से मोदी ने उस पर अपने अंदाज में बातचीत की, उस पर समिति बनाने की कोशिश की, अब वसुंधरा राजे राजस्थान में भजनलाल सरकार के सामने एक मजबूत शक्ति के तौर पर खड़ी है। भजनलाल मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट में वसुंधरा के करीबियों को, नजदीकियों को जगह देने के लिए सोचना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में माना यह जा रहा है फरवरी में बजट पेश होना है। आने वाले दिनों में क्या वसुंधरा की ख्वाहिशें पूरी होंगी या फिर वसुंधरा खेमा अगर अपनी ख्वाहिशों को पूरा होता हुआ नहीं देखेगा तो किस तौर पर बगावत होगी, किस तौर पर दोनों गुटों के बीच में टकराव की स्थिति बनेगी, क्योंकि टकराव वसुंधरा और शाह के बीच में है, मोदी के बीच में है। हमने किस अंदाज में पिछले 2 चुनाव से देखा है। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान बीजेपी के अंदर 2 गुटों की बात कही जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया किसी गुटबाजी का नाम देने से बच रही है। वह इस नाम को पसंद नहीं कर रही है। माना यह जा रहा है कि अपनी उस सहजता के साथ में, अपनी तकनीक के साथ में वो अपनी बातों को मनवाने में लगी है, जो शायद वह करा भी ले जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद इसका नतीजा कुछ दूसरी तरफ बाहर आएगा। खैर, इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की स्थिति और राजस्थान बीजेपी के सियासी वोट के किस करवट बैठने की अटकलें लगती है, उसमें तस्वीर क्या बनती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।